हाय जीकेएस डिजिटल आप सभी का स्वागत है। चूज योर प्रेफर्ड लैंग्वेज फ्रॉम दिस लिस्ट। टैप ऑन लैंग्वेज एंड प्रेस ऑन कंटिन्यू ऑप्शन। यू आर ए स्टूडेंट या यू आर ए टीचर। यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करें, और यदि आप टीचर हैं, अध्यापक हैं या शिक्षक हैं तो टीचर ऑप्शन को सिलेक्ट करें। कंटिन्यू एज ए टीचर बटन को प्रेस करें। आपसे यहाँ पे परमिट दीक्षा टू एक्सेस द फॉलोइंग टू गिव यू ए इफेक्टिव एक्सपीरियंस। कैमरे के ऑप्शन को आप परमिशन देनी होगी, फाइल मैनेजर को परमिशन देना होगा और माइक्रोफोन को परमिशन देना होगा। आप इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ग्रांट एक्सेस बटन आप देख रहे हैं और नॉट नाउ का ऑप्शन देख रहे हैं। यहाँ पे आप ग्रांट एक्सेस बटन को टैप करेंगे, नॉट नाउ को नहीं। अगर नॉट नाउ को करते हैं तो इन फ्यूचर आपको एक्सेस करना होगा, तो ग्रांट एक्सेस अभी कर दें। टैप ऑन ग्रांट एक्सेस। आपके सामने पॉपअप मेन्यू जनरेट होगी। अलाउ दीक्षा टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड ए वीडियो। इसे डिनाई ना करें, अलाउ कर दें। अलाउ दीक्षा टू एक्सेस फोटो मीडिया एंड फाइल्स ऑन योर डिवाइस। इसे भी अलाउ करें। अलाउ दीक्षा टू रिकॉर्ड ऑडियो, इस ऑप्शन को भी आप अलाउ करें। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा जहाँ पे ये लाइव देख रहे हैं। यदि आपके पास कोई QR कोड है तो आप स्कैन QR कोड के माध्यम से बटन के द्वारा आप उस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, यदि आप QR कोड है आपके पास तो। यदि नहीं है तो डोंट हैव ए QR कोड, तो आपको यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट बोर्ड की ऑप्शन को टैप करें और यहाँ पे विभिन्न राज्यों से संबंधित बोर्ड आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लिस्ट देख रहे हैं। इंडिया के सभी राज्य के अंतर्गत बोर्ड उपलब्ध हैं। फिलहाल मैं CBSE बोर्ड को सेलेक्ट करता हूं, और सेलेक्ट करने के बाद आप कैंसिल ना करें, सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे बोर्ड सेलेक्टेड होगा। मीडियम और क्लास को सेलेक्ट करना होगा। मीडियम फील्ड को आप टैप करें। यहाँ पे आप इंग्लिश या हिंदी या बोथ लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर दें। पुनः क्लास की फील्ड इनेबल हो जाएगी। क्लास को टैप करें और यहाँ से आप किसी भी पर्टिकुलर क्लास को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर उन सभी क्लास को आप इस फील्ड के माध्यम से सेलेक्ट कर लें और टैप ऑन सबमिट बटन। आपके सामने कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, कंटिन्यू करें। टैप स्कैन दीक्षा QR कोड गॉट इट करें। यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा जहाँ पे आप लैंग्वेज दे सकते हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। किसी भी लैंग्वेज में आप दीक्षा ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। एज ए टीचर फुल कंट्रोल पाने के लिए दीक्षा ऐप से संबंधित उन सभी विशेषताओं को एक्सेस करने के लिए आपको साइन इन करना होगा। अभी आप एज ए गेस्ट दीक्षा ऐप में साइन हुए हैं। आपको अपनी यूज़र ID और पासवर्ड के थ्रू दीक्षा ऐप में साइन करना होगा। वो आप किस प्रकार से करेंगे अभी इसी ट्यूटोरियल के माध्यम से आप देखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लास की लिस्ट है। इस क्लास की लिस्ट में से आप किसी भी क्लास को सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप कंटेंट देख रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट और उनके अंतर्गत बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे आपको, और यहाँ पे आपको सी मोर बुक्स एंड कंटेंट का ऑप्शन है। सी मोर बुक्स एंड कंटेंट को टैप करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत सारे कंटेंट आ जाएंगे आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे आप क्लास की लिस्ट में से किसी भी पर्टिकुलर क्लास को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप के सामने सब्जेक्ट की लिस्ट मिल जाएगी। इसमें से आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें
और यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक, वीडियो, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलेगा, टाइप टेक्स्ट टू सर्च फॉर कंटेंट। किसी भी कंटेंट को सर्च करने के लिए आप इस टेक्स्ट फील्ड में आप सर्च करेंगे। जब आप टाइप करेंगे तो आपके सामने टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप कंटेंट सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप लाइब्रेरी के सेक्शन पे हैं। अब आएंगे आप ट्रेनिंग के सेक्शन पे। टैप करें ट्रेनिंग के सेक्शन पे। इस ऐप को यूज़ करने के लिए आप मोबाइल डाटा नेटवर्क कनेक्टिविटी को आप ऑन कर लें, वाईफाई को ऑन कर लें। ट्रेनिंग सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पे आपको ओपन फॉर एनरोलमेंट, यहाँ पे आप व्यू ऑल कंटेंट देख सकते हैं। लेटेस्ट ट्रेनिंग से संबंधित जानकारी आप व्यू ऑल कंटेंट के थ्रू ले सकते हैं। आपको यहाँ पे गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू दीक्षा ऐप, लॉग इन टू एक्सेस ऑल द फीचर्स। दीक्षा ऐप में जब आप लॉग इन करेंगे तो आपको फुल कंट्रोल दीक्षा ऐप से संबंधित मिल जाएंगे। उन सभी फीचर्स को आप यूज़ कर पाएंगे जब आप लॉग इन दीक्षा ऐप में करेंगे। तो अभी आप एज ए गेस्ट इस दीक्षा ऐप को एक्सेस किया है आपने। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास फुल कंट्रोल होगा। आप अपने यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन होंगे। यहाँ पे बीच में आप देख रहे हैं क्यूआर कोड स्कैनर है, इसके माध्यम से किसी भी क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू दीक्षा को किस प्रकार से आप लॉगिन करेंगे, दीक्षा ऐप के सभी फीचर्स को इनेबल करने के लिए उन सभी फीचर्स को आप यूज़ कर पाएंगे जब आप लॉगिन ऑप्शन को क्लिक करके लॉगिन करेंगे दीक्षा ऐप में। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड की स्कैनर के माध्यम से इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और डायरेक्ट वो कंटेंट आप देख सकते हैं। दीक्षा ऐप में लॉगिन होने के लिए भी आप इसी इंटरफेस के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से आप यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन होंगे। और यदि आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आप रजिस्टर करने के बाद आप इस दीक्षा ऐप में एज ए टीचर लॉगिन करेंगे। और राइट साइड में देखें आप क्यूआर कोड स्कैनर के बाद डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। यहाँ पे जो भी कंटेंट दीक्षा ऐप के माध्यम से आप डाउनलोड करेंगे वो उस कंटेंट को आप किसी भी लोकेशन पे फ्रीली मूव कर सकते हैं, कहीं भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे लेफ्ट राइट कॉर्नर पे प्रोफाइल का ऑप्शन है। इस प्रोफाइल के ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि आप एज ए गेस्ट लॉगिन है। इस अकाउंट को आप चेंज भी कर सकते हैं, चेंज रोल कर सकते हैं। एज ए टीचर लॉगिन है आप। जब आप फुल कंट्रोल लेंगे इस दीक्षा ऐप के थ्रू तो आपको लॉगिन होना होगा अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू इसके माध्यम से। तो एज ए गेस्ट आप यहाँ पे ये नहीं शो होगा, आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड शो होगी। इस प्रकार से आप उन सभी फीचर्स को आप यूज़ कर पाएंगे दीक्षा ऐप के माध्यम से। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो बोर्ड आपने अभी कुछ देर पहले सेलेक्ट किए थे वो बोर्ड आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस बोर्ड को आप चेंज भी कर सकते हैं एडिट आइकन पे टैप करके। आपने जो मीडियम सेलेक्ट किए हैं वो मीडियम आप इसके माध्यम से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपने जो क्लास सेलेक्ट किए थे वो इसके माध्यम से आप चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे सब्जेक्ट आप कोई ऐड कर सकते हैं ऐड के माध्यम से। जब आप दीक्षा ऐप में लॉगिन होंगे अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू तो आपके बहुत सारी फैसिलिटी मिलेंगी। इसमें फुल कंट्रोल पाने के लिए उन सभी विशेषताओं का आप यूज़ कर पाएंगे दीक्षा ऐप में। जब आप यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप एज ए टीचर लॉगिन होंगे तो डिवाइस की लोकेशन क्या होगी वो आप सेट करेंगे यहाँ पे। अभी ये देख रहे हैं उत्तराखंड, इसको आप इसके माध्यम से चेंज कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट भी एडिट ऑप्शन के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू दीक्षा, लॉग इन टू एक्सेस ऑल द फीचर्स। दीक्षा ऐप के उन सभी फीचर्स विशेषताओं को फुल कंट्रोल पाने के लिए आपको लॉगिन करना होगा। इस लॉगिन ऑप्शन को आप ट्रेनिंग के सेक्शन से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस लॉगिन के थ्रू आप दीक्षा ऐप के फुल कंट्रोल फुल फीचर्स को आप
यूज़ कर पाएंगे। आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा और फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप किसी भी कंटेंट को फ़िल्टर कर सकते हैं और किसी भी कंटेंट को सर्च कर सकते हैं। पुनः हम बैक होते हैं लाइब्रेरी के सेक्शन में। यहाँ पे आपको क्लास ये मीडियम चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने सारे कंटेंट आ जाएंगे और यहाँ पे जो आप इंटरेक्टिव का ऑप्शन देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट और इंटरेक्टिव का ऑप्शन, जब आप इस ऐप में एज ए यूज़र आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन होंगे एज ए टीचर, तो आपको इस इंटरेक्टिव का यूज़ कर पाएंगे। प्रोफाइल सेक्शन में आते हैं। प्रोफाइल सेक्शन में जब आएंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन ऑप्शन मिलेगा, गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू दीक्षा, लॉगिन टू एक्सेस ऑल द फीचर्स। लॉगिन बटन पे आप टैप करेंगे या क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस आएगा, दीक्षा, लॉगिन टू दीक्षा। यहाँ पे आप ईमेल आईडी, एड्रेस और मोबाइल नंबर के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। आपके पास पासवर्ड होगा, उस पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन होंगे। लॉगिन बटन या ऑप्शन को टैप करने के बाद या क्लिक करने के बाद, यदि आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है तो लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम के माध्यम से आप लॉगिन हो सकते हैं, या फिर लॉगिन विथ गूगल अकाउंट के माध्यम से आप लॉगिन हो सकते हैं। यदि आपके पास इस इंटरफेस पे यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आप सिंपल रजिस्टर हियर ऑप्शन को टैप करने के बाद आप एक अकाउंट बनाएंगे दीक्षा ऐप में, जिसके माध्यम से आप उन सभी फीचर्स को आप यूज़ कर पाएंगे। तो यदि आपके पास अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर हियर ऑप्शन पे टैप करेंगे, आपके सामने साइन अप का ऑप्शन आएगा। इस प्रकार का इंटरफेस होगा, रजिस्टर ऑन दीक्षा। यहाँ पे आप अपना फुल नेम टाइप करेंगे और इंटर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एड्रेस। यदि आप ईमेल आईडी एड्रेस के माध्यम से साइन इन होना चाहते हैं तो ईमेल आईडी पे टैप करेंगे, और यदि आप मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्टर होना चाहते हैं तो आप मोबाइल नंबर यहाँ पे इस फील्ड में दर्ज करेंगे, और पासवर्ड के फील्ड में आप स्वयं कोई पासवर्ड बनाएंगे, जो कि पासवर्ड की कम्बिनेशन होगी 8 कैरेक्टर का होगा मिनिमम, इंक्लूडिंग न्यूमरल्स, लोअर एंड अपर केस अल्फ़ाबेट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर लाइक @ *_ समथिंग स्पेशल कैरेक्टर। और उसके बाद आप आई एग्री करके दीक्षा टर्म्स ऑफ यूज़, इसे आप एग्री करने के बाद आप सिंपल रजिस्टर्ड ऑप्शन पे टैप करेंगे तो आप दीक्षा ऐप में रजिस्ट्रेशन की पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आ जाएंगे आप जब आप रजिस्टर कर लेंगे इस इंटरफेस के माध्यम से। जब आपके पास दीक्षा ऐप से संबंधित अकाउंट है तो आप सिंपल यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड के फील्ड में यूज़र आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करने के बाद आप लॉगिन ऑप्शन पे टैप करेंगे तो आप दीक्षा ऐप के उन सभी फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे। जब आप साइन इन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप प्रोफाइल चेक करें, प्रोफाइल सेक्शन में आएंगे आप तो आप जैसा कि देख रहे हैं जिस अकाउंट से आप साइन इन होंगे वो आपकी अकाउंट, यूज़र आईडी और डिस्ट्रिक्ट, इस फील्ड को आप इसके माध्यम से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐड मोबाइल नंबर, नए मोबाइल नंबर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी एड्रेस होगा और यहाँ पे ऐड रिकवरी अकाउंट का ऑप्शन होगा। इसे आप ऐड रिकवरी अकाउंट को दर्ज करेंगे और यहाँ पे आप बोर्ड देखेंगे, मीडियम, क्लासेस, और इन सभी फील्ड्स को आप सेक्शन को आप एडिट ऑप्शन के थ्रू एडिट कर सकते हैं, यानी कि मॉडिफिकेशन या चेंजेस कर सकते हैं। अब ये इंटरेक्टिव फील्ड आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप बहुत सारे कंटेंट हैं किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी क्लास से संबंधित, उन सब्जेक्ट या कंटेंट को आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। एज ए गेस्ट यूज़र को ऐड कर पाएंगे। क्रिएट ए न्यू यूज़र के ऑप्शन के थ्रू आप नया यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यूज़र्स की लिस्ट मिल जाएगी यदि आप नए यूज़र्स को ऐड करना चाहते हैं। और जब आप लॉगिन होंगे तो यहाँ पे लॉग इन एज आपका नाम आ जाएगा। एज ए टीचर है तो एज ए टीचर आपका नाम आएगा, और यहाँ पे ग्रुप्स के अंतर्गत आप कोई नया ग्रुप बना सकते हैं। नो ग्रुप क्रिएटेड एट, यहाँ जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, या इसके माध्यम से क्रिएट न्यू ग्रुप के ऑप्शन के थ्रू आप एक नया ग्रुप बना सकते हैं इस दीक्षा ऐप में। जब आप दीक्षा ऐप में लॉगिन होंगे अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप इस
दीक्षा ऐप को इजीली आप यूज़ कर पाएंगे और दीक्षा ऐप से संबंधित उन सभी फीचर्स विशेषताओं का आप आसानी से यूज कर सकते हैं एज ए टीचर साइन इन करके। नीड मोर हेल्प, सब्सक्राइब जेकेएस डिजिटल। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।